हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्त, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका ये कौन सा पार्ट है, छठवां। ठीक है, हमने अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ठीक, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन क्या होते हैं मैंने डिटेल में वहाँ पर पढ़ा दिया था। तो आज इस वीडियो में हो सकता है रिप्रोडक्शन चैप्टर हम ख़त्म कर दें। अगर कोई बचा होगा तो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि निषेचन क्या होती है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होती है। तो निषेचन होता है जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं, आपस में संलयन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ओके, निषेचन क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संलयन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। यानी जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, निषेचन कहलाता है। जाइगोट बनता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। अब इस फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे कि बनेगा कैसे। ठीक है, इसमें निषेचन पश्च घटना भी खत्म हो जाएगा और निषेचन क्या होती है वो भी बताया जाएगा। निषेचन पूर्व घटना जो था मैंने अगले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ लाइन बाय लाइन वीडियो डाला हुआ है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुक्राणु यहाँ से जाएगा, शुक्राणु यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, शुक्राणु मैंने यहाँ पर बनाया। ये शुक्राणु इसी रास्ते के माध्यम से, जितना बता रही हूँ उतना ध्यान देना, ये बीच में अभी दिमाग मत दौड़ाना। ठीक, ये शुक्राणु इसी रास्ते के माध्यम से यहाँ जाएंगे और ये जो अंडाणु है इस फिम्बरी के माध्यम से यहाँ पहुँचेंगे। और किस स्थान पर पहुँचेंगे, एम्पोली स्थेमस जंक्शन पर। ठीक है, तो इधर से आपका यहाँ फिम्बरी के माध्यम से यहाँ पहुँचा एम्पोली स्थेमस पर। ठीक है, क्या पहुँचा, अंडाणु, और इधर के माध्यम से शुक्राणु जाकर यहाँ पर पहुँचा। ठीक, अब जब वहाँ पर अंडाणु का यन हुआ और शुक्राणु का यन हुआ, जब यन आपस में संलयित करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, यानी 2n बनेगा। क्या बनेगा, 2n। तो इधर से अंडाणु गया और इधर से शुक्राणु जाकर एम्पोली स्थेमस जंक्शन पर मिले, जिससे क्या बना, जब आपस में वो दोनों संलयित हुए तो यन इसके पास और यन इसके पास, तो दोनों मिलकर 2n बन गए, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। जाइगोट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो निषेचन समझ में आ गया होगा कि यहाँ फिम्बरी के माध्यम से अंडाणु जाकर कहाँ, एम्पोली स्थेमस पर मिलता है और इसी के माध्यम से शुक्राणु जाकर एम्पोली स्थेमस पर मिलता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसका यन और उसका यन, यानी दोनों को मिलाकर 2n का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट, यानी युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं निषेचन। ठीक, अब जब निषेचन हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर 2n का निर्माण, यहाँ पर देखना 2n बना। ठीक है, यानी युग्मनज का निर्माण हो गया। उसके बाद युग्मनज में यहाँ देखना, अब मिल गए। अब कैसे मिले, यहाँ से इस रास्ते के माध्यम से बहुत सारे शुक्राणु एक साथ ही निकलते हैं। बहुत कम शुक्राणु वहाँ पर पहुँच पाते हैं, आधा तो आधे रास्ते में ही मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया था कि अंडाणु के चारों तरफ होती है जोना पेलुसिडा और शुक्राणु के सर पे होता है एक्रोसोम। ये जब शुक्राणु यहाँ जाता है तो एक्रोसोम इसको क्या करता है, भेदता, यानी चीर कर अंदर चला जाता है। उसके बाद ये जोना पेलुसिडा जो होता है वह मजबूत हो जाता है और वह फिर से वापस लेयर बना लेता है, जिससे सिर्फ खाली एक शुक्राणु अंदर जा पाते हैं, बाकी शुक्राणु नहीं जा पाते हैं। कुछ तो रास्ते में मर जाते हैं और कुछ तो इस जोना पेलुसिडा इन लोगों को रोक लेता है। ठीक है, ये समझ में आए। उसके बाद जब यह 2n का निर्माण हो गया तो 2n में क्या होगा, विभाजन। ठीक है, इसमें विभाजन होगा तो कितने का निर्माण होगा, 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, फिर 16 से 32, 32 से 64, फिर 64 से 128।
इस 16 और 32 को कहेंगे मोरुला और 64 को कहेंगे ब्लास्टुला, ठीक है। और इस 28 को हम कहेंगे ब्लास्टोसिस। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस। अब ऐसे विभाजन करते जाएगा, 2 n में विभाजित होगा तो 2, फिर 2 से बनेगा 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32, 32 से 64 और 128 से बनेगा, जिससे हम 16 और 32 को कहेंगे मोरला और 64 को कहेंगे ब्लास्टुला और 128 को कहेंगे ब्लास्टोसिस, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब इस ब्लास्टोसिस जो है वो आकर इस गर्भाशय के जो इंडो यानी अंदर वाला स्तर होगा उससे मिल जाएगा। क्या होगा? मिल जाएगा। तो इधर देखना, सबसे पहले तो ये देखना कि गर्भाशय के कितने, इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, आया ना। उसके बाद देखना कि गर्भाशय की कितनी स्तर होती हैं, तो कितने स्तर होते हैं बाबू? 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। इस बाहर वाले को कहते हैं प्रीमेट्रियम, उसके मध्य वाले को कहते हैं मायोमेट्रियम और अंदर वाले को कहते हैं इंडोमेट्रियम। यानी गर्भाशय की 3 मुख्य इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं गर्भाशय के कितने स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन? प्रीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ठीक है। ये तो थे 3 स्तर गर्भाशय के। तो किस गर्भाशय के किस स्तर से आकर ब्लास्टोसिस जुड़ जाता है? तो इंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं अंतारोपण। क्या कहते हैं? अंतारोपण, ठीक है। क्या कहते हैं? अंतारोपण या प्रतिरोपण कहते हैं। जब ब्लास्टोसिस आकर गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है तो उसे या प्रतिरोपण या अंतारोपण कहते हैं। इतना बात समझ में आया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ये जो ब्लास्टोसिस होता है इस गर्भाशय, तो यहीं पर तुम्हारा भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। ब्लास्टोसिस में 3 स्तर बनेंगे। गर्भाशय के 3 स्तर बताएं। अब ब्लास्टोसिस के कितने स्तर होते हैं? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतःस्तर। यानी गर्भाशय की तो 3 स्तर हुई, प्रीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। बट ब्लास्टोसिस से कि कितने स्तर हुए? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। यही एक्टोडर्म और मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों मिलकर बच्चे के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। कोई किडनी का, कोई बाल का, कोई कुछ बनाएगा। इन्हीं तीनों स्तर मिलाकर एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, यानी बच्चे के नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। तो आई होप जितना पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका निषेचन कैसे होता है, निषेचन के बाद भ्रूण कैसे बनता है और भ्रूण के बाद नए संतान कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक। बस इतना ही याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।